वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को एक बार बोला था कि जब वो सचिन को बॉलिंग डाल रहे थे, आई थिंक वर्ल्ड कप की बात है, ही वाज रिकॉलिंग दैट मेमोरी कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो इसी तरह से जय शाह ने भी दिखा दिया कि भाई बाप कौन है और बेटा कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी सबसे पहले बीसीसीआई को अर्जी डाली कि भाई हम नहीं आएंगे। बीसीसीआई ने कह हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में। फिर बीसीसीआई ने कह दिया इट्स नॉट दैट इजी भाई, सारा स्केड्यूलिंग हो चुकी है, टिकट बिक चुके हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैव बीन सेट अप और अदर थिंग्स आर इन्वॉल्वड इन हैविंग दिस मेजर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। यू कैन जस्ट रॉक अप एंड बी लाइक अच्छा हम नहीं आएंगे। फिर उन्होंने अर्जी डाली आईसीसी को, एंड आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह, वो जो चेयरमैन और हेड थे बीसीसीआई के पहले। तो सेम थिंग हैज़ नाउ बीन टोल्ड, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये आई हैं कि कल वर्चुअल एक मीटिंग हुई बीसीबी और आईसीसी की। आईसीसी ने कहा कि नथिंग डूइंग, अगर आपको नहीं आना है मैच में, नहीं खेलना है इंडिया में, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू प्ले इन श्रीलंका, तो यू हैव टू फोरफीट द पॉइंट्स एंड विल सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम देयर, एंड बेसिकली ऑल द मैचेस आर इन इंडिया। तो फिर यू ऑल नो व्हाट विल हैपन टू बांग्लादेश इन द वर्ल्ड कप। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का, उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं। संजय जी वेलकम वंस अगेन। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स। वेलकम वंस अगेन संजय जी। देखिए लास्ट टाइम हमने बात की थी इस पे, तब यही था बीसीबी वर्सेस बीसीसीआई। अब हो गया है आईसीसी वर्सेस बीसीबी, क्योंकि बीसीसीआई ने कह दिया भाई अब तुमने अर्जी डाली आईसीसी, तो आईसीसी से ही बात करो। एंड आईसीसी हैज क्लियरली स्टेटेड, बीसीबी मैंने अपेरेंटली कंफर्म नहीं किया है ये, बट ये रिपोर्ट्स हर जगह से ये आ रही है कि आईसीसी हैज टेकन अ टफ स्टैंड। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे इस तरह से 1 मंथ का ही डिफरेंस है, दैट्स व्हाट आईसीसी से। लीक्ड रिपोर्ट्स आर मोर रिलायबल देन ऑफिशियल रिपोर्ट्स, यू मस्ट नो दैट। ये लीक्ड रिपोर्ट है इसलिए ये बिल्कुल टोटली रिलायबल है। क्योंकि लीक रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो ऑफिशियली नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑफिशियली ये नहीं कहा जाएगा कि आईसीसी ने बीसीबी को कहा गेट लॉस्ट, ये नहीं बोला जाएगा। लेकिन लीक रिपोर्ट में ये आ जाता है और वो आ गया। बेसिकली दे हैव बीन शोन देयर प्लेस इन द सन। तो हो गया, अब क्या करेंगे बेचारे। अब देखिए आई वाज डूइंग सम रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, तो फिर इसमें निकल के आया ना, मेरे को आई डिडंट रियलाइज कि ऐसा पहले हो चुका है, इस तरह के बॉयकॉट किए जा चुके हैं। एंड फेमस इंसिडेंट्स हैज़ बीन इन ऑस्ट्रेलिया ने जब किया था 96 वर्ल्ड कप में, एज वेल एज वेस्ट इंडीज़, और ये दोनों टीम्स ने फोरफीट करने पड़े थे इनको पॉइंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट श्रीलंका एक्चुअली गॉट थ्रू टू द knockout stages because these teams forfeited their match and finally won the tournament. बट देखिए यहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, तो अगर ये वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि सारे मैच इंडिया में है, आई थिंक 4 मैच तो इंडिया में है, आई एम नॉट श्योर सारे, बट बांग्लादेश के सारे मैचेस, ग्रुप मैचेस सारे मैच इंडिया में, हाँ ठीक है। तो फिर सभी तीन कलकत्ता में है, 3 कलकत्ता में है और एक बॉम्बे में, तो फिर तो कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप ऐसे? बांग्लादेश को वर्ल्ड कप वैसे ही दे देना चाहिए जैसे वो चोरी करके ले गया था वो आपका एशिया कप। वो उनका है ना, कौन सा मोहसिन नकवी, तो वो चोरी करके ले गया था एशिया कप। इसी तरह से ये चोरी करके ले जाए, जो चोरी करने में तो एक्सपर्ट वर्ल्ड कप। या फिर ट्रम्प की तरह ये ले जाएंगे घुस के अंदर वर्ल्ड कप। आईसीसी दुबई जाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी की ट्रॉफी तो दुबई में रखी होगी, वहां उनका ऑफिस है। हाँ, तो उसको चोरी वोरी कर ले, कुछ कर ले, चोरी करने में तो कंगले एक्सपर्ट होते। देखिए आईसीसी ने जो पॉइंट रखा है वैलिड पॉइंट है। आपको क्या लगता है, बिकॉज यू हैव बीन इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर, आरसीए के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, एंड यू वर एट द हेल्म मेनी टाइम्स व्हेन आईपीएल वाज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर। तो किस तरह की लॉजिस्टिक्स होती हैं, थोड़ा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ किस तरह की लॉजिस्टिक्स होती हैं, इन समरी आप बता सके तो, कि एट अ शॉर्ट नोटिस कैसे चेंज किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हमें पता है, चलिए ठीक है, टिकट्स हैं, स्केड्यूलिंग है, ये सब है, बट और क्या होती है चीज़ें जो विच कैन हैम्पर दिस काइंड ऑफ रीस्केड्यूलिंग?
ऐसे टाइम पे? ट्रैवल प्लान्स होते हैं, ट्रैवल प्लान्स के साथ साथ अच्छा, चूंकि ये इसमें जो ट्रैवल प्लान्स है वो सारे आईसीसी को करने पड़ते हैं आजकल, तो वो पूरे चार्टर और सब वो करना पड़ता है। तो टीम्स जनरली उनकी शेड्यूलिंग इतनी कंप्रेस कर दी गई है आजकल कि अगर नॉर्मल शेड्यूल्ड फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए टीम्स को चार्टर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रॉडकास्टर्स। ब्रॉडकास्टर्स की लॉजिस्टिक्स जो है वो अपना अलग एक पूरी तरह से एक अलग ही एक चैप्टर है। वो ब्रॉडकास्टर्स की लॉजिस्टिक्स है वो उनको वर्कआउट करनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली वो तय करते हैं भाई ब्रॉडकास्टर जब आता है और जो आपके स्क्रीन्स वगैरह लगाता है, जो अपने कैमरा वगैरह लगाता है, अपनी सारी वो वायरिंग करता है, प्लस एडवर्टाइजर्स हैं। वो एडवर्टाइजर्स को महीनों पहले से बुक किया जाता है। इट इज डन सेंट्रली। ओके। फिर गेट है, गेट की बुकिंग जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से तो आईसीसी के तो इनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, ऑलरेडी दे वर सेइंग बिग मैचेस के तो टिकट्स पहले ही चले जाते हैं, बुकिंग चली जाती है। हाँ, दैट इज देयर ऑफ कोर्स। बिग मैच, दिस इज नॉट अ बिग मैच। बांग्लादेश बाय एनी मींस इज नॉट अ बिग प्लेयर। I don't think have they ever qualified to a knockout of any big tournament. I doubt. बट देखिए ये भी है कि एशिया कप में जैसे हुआ था, कुछ लोग कहते तो ऐसा हुआ था, पाकिस्तान प्लेड इन यूएई और ये नहीं, वो सब। तो बहुत पहले से हो गया था ना, शेड्यूलिंग हाँ, अनाउंस करने से एग्जैक्टली पहले ही कर दिया था। 3-4 महीने पहले से हो गई थी बातें। पाकिस्तान ने तो बहुत पहले से, इंडिया ने भी बहुत पहले से शेड्यूल अनाउंस होने के पहले ही सारी चीज उन्होंने बोल दी थी। एंड इंडिया ऑल्सो ने द पॉइंट पाकिस्तान इज जाने से कि मना किया था तो बिल्कुल शुरू से कह रखा खत्म नहीं जाएगी। एंड देयर इज जस्ट 2 टीम्स इन्वॉल्वड इन दैट, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 3 ही मैचेस शेड्यूल होने थे। अब यहाँ पे 4 मैचेस हैं, 4 डिफरेंट टीम्स बांग्लादेश इज प्लेइंग विथ। इट्स नॉट दैट दे प्लेइंग द सेम टीम। तो दैट्स ऑल्सो अनदर लॉजिक। तो अब देखिए पॉइंट यही है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है वाली बात है। जय शाह ने बता दिया है कि देखिए, नॉट ओनली फॉरफिट पॉइंट्स, दे शुड बी ब्लैकलिस्टेड फॉर 10 years. At least for a few years, if not. एंड बांग्लादेश हैज फॉरगॉटन कि देखिए इनको जो टेस्ट स्टेटस मिला है 2000 में, जब टेस्ट स्टेटस दिया गया था, नो टीम वाज विलिंग टू प्ले विद बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज, इंग्लैंड रिफ्यूज, दे मेड सम अदर एक्सक्यूज कि हमारा स्केड्यूल नहीं मैच कर रहा है। जगमोहन डालमिया वाज द head of BCCI and BCCI pushed it and India played the first match with them टेस्ट स्टेटस के लिए। फर्स्ट मैच इंडिया ने खेला और उसके बाद पुश किया, लॉबी किया बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने के लिए, एंड देन दे बिकेम अ टेस्ट कंट्री। सो ऑल दिस हवाबाजी जो है, आई डोंट नो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। देखिए आजकल जो हाल है बांग्लादेश का, तो दे आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग 1971। एग्जैक्टली, या जो 1971 ही नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, अपनी हिस्ट्री ही नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो इंडिया का एहसान एक्नॉलेज करेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात है। वी डोंट इवन वांट दैट। एहसान वहसान की छोड़ो, अपनी औकात में रहो। अब तुम हमसे मैच नहीं खेलोगे, तो तुम्हारी आमदनी भी नहीं होगी, खत्म बात। किसी को भी क्रिकेट में कमाई करनी है तो उसको इंडिया से मैच खेलना जरूरी है। ये सीधा सा एक पावर इक्वेशन है क्रिकेट वर्ल्ड में। इंडिया से मैच खेलोगे तभी तुम्हारी कमाई होगी, बाकी तुम खर्चा करते रहो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो इसलिए अब तो जो टूर होना था बीसीसीआई ने वो भी पुट ऑफ कर दिया है। आई थिंक बांग्लादेश टूर जो आफ्टर IPL एंड आफ्टर इंडिया गोज टू इंग्लैंड सितंबर में, हाँ, क्योंकि इंग्लैंड के साथ इंडिया की व्हाइट बॉल सीरीज है T20 एंड ODI की इन जुलाई आई थिंक। उसके बाद बांग्लादेश से शायद, और वो सितंबर में जो था वो मना कर दिया है। तो वी विल ओब्लाइज व्होएवर वी वांट टू। अगर हमको बांग्लादेश से खेलना है तो वी रादर प्ले आयरलैंड, क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली। अब देखिए दिस इज आयरलैंड से हम ODI खेलेंगे और
क्राउड तो कोहली और रोहित की वजह से ही आ जाएगी। कंगलों ने मामला जो है वो थोड़ा सा दे ओवर प्लेड देयर हैंड। Yeah. कंगलूज। We'll find out क्या होता है, देखिए, because as I said, today is 7th of January और 7th of February is the World Cup when it's starting, तो बिल्कुल एक महीना from today, and these kind of things now have to be done on a war footing. Basically the decisions जो ICC को लेने हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन होने हैं, तो I don't think this is gonna take much time, unlike जो एशिया कप में और इससे पहले पाकिस्तान के जब इंडिया से मैचेस थे उसमें हो रहा था कि कई कई दिनों बाद कोई न्यूज़ आती थी, बिकॉज देयर वाज सो मच टाइम बिफोर द मैचेस. बट इसमें देयर इज गोइंग टू बी अ डिसीजन सून एंड विल फाइंड आउट व्हाट द स्टेट इज, एंड हम इस पे चर्चा करेंगे आगे, देखते क्या होता है. दूध का दूध पानी का पानी, एंड वी ऑल नो व्हाट्स गोना हैपन. अभी देखिए, आई एम नॉट गोना गेस इट एंड से इट, बट हमारी पब्लिक को भी पता है, व्यूअर्स को पता है क्या होने वाला है. आईसीसी इज गोना पुल द विप. मनी टॉक्स इन द एंड. कंगलुओं को निकालो, कंगलों को निकालो, कंगलों को बाहर भेजो, नेपाल को अंदर लाओ. पर देखिए, चलिए देखते क्या होता है. थैंक यू संजय जी, एंड वी विल commence this recommence when the decision comes out, and we'll discuss this further. Sure. So viewers, आपको क्या लगता है comments में बताइए. All this situation is unfolding pretty much on a daily basis now. पहले BCCI versus BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था, ICC versus BCB हो गया है. So these wars or battles which are going on in this cricket politics, आपको लगता है कौन आगे जाएगा? ICC is the international body, obviously उनकी तो सुननी ही पड़ेगी. This is not like a situation of Asian Cricket Council या फिर Asia Cup, small tournaments. This is a very big tournament. This is a World Cup, and you can't just अपनी मनमानी नहीं कर सकते basically. So let us know in the comments, and like करिए, subscribe करिए, and let us know what you think. Thank you.